स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते मेरे प्रभु आज के सुबह के समय के लिए मेरे परमेश्वर। प्रभु जितने लोग प्रभु इस मीटिंग में जुड़े हैं, हर एक के आत्मा प्राण देह को मैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाता हूँ। प्रभु इन सभी की सुधि आपने दी है मेरे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। ये मीटिंग में आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। सारी बातें आपके नियंत्रण में हो। डिस्टर्ब करने वाली हर एक दुरात्माओं को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ। और प्रभु आपका राज्य बढ़े और आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। सारा आदर महिमा गुरु आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं मेरे पिता। आमीन आमीन। हम एक वचन पढ़कर इसकी शुरुआत करेंगे। आज मैं आपके बीच में मेरी गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि मैं मसीह में कैसे आया, यानी कि मैं विश्वास में कैसे आया और कैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और इससे पहले मेरा जीवन कैसा था। क्या आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? अगर मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है तो आप यस 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 आ रहा है। यस आ रही है। Praise God. मैं एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 16 वचन। इस प्रकार लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगे हो वह तुम्हें दे। आमीन। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। बाइबल इस प्रकार भी कहती है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं, और वो आप और हम हैं। हालेलुया। है ना। संसार में इतने सारे देश है, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारे समाज जातियां, है ना, बहुत कुछ है। 800 करोड़ लोग हैं, है ना, पूरे संसार में, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर भी प्रभु को जानने वाले लोग आप और हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो हम धन्य लोग हैं क्योंकि हम सच्चाई को जान गए। बाइबल कहती है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो प्रभु किस आजादी की बात कर रहा है ना। आप और मैं, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, हम जानते हैं पवित्र आत्मा को, हम जानते हैं यहोवा परमेश्वर को, हम जानते हैं स्वर्ग को, और हम ये भी जानते हैं कि नरक भी है। हालेलुया। परंतु संसार में ऐसे लोग हैं जिनको ना तो परमेश्वर पर भरोसा है और ना ही इस बात पर भरोसा है कि मरने के बाद मनुष्य का न्याय होगा और या तो वो स्वर्ग में जाएगा या तो नरक में। इन बातों पर कोई भी विचार नहीं कर रहा है। हालेलुया। सभी लोग संसार से प्रेम करते हैं और सांसारिक चीजों पर अपना मन लगाते हैं। हालेलुया। मेरी गवाही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं प्रभु में कैसे आया और सेवकाई में कैसे आया। तो बात है 2006 की। 2006 5 2005 या 2006, उस वक्त एक न्यूज़पेपर में एक बात मैंने पढ़ी कि 2012 में ये दुनिया खत्म होने वाली है। और सबसे पहले लिखा था कि बाइबल की भविष्य, उससे पहले मैं बाइबल क्या चीज है मुझे कुछ पता नहीं था। सबसे पहले लिखा था कि बाइबल की भविष्यवाणी, और उसमें लिखा था कि कितनी बड़ी लहरें उठेंगी, जमीन में से लावा निकलेगा, है ना, बहुत सारी विपत्तियों का उल्लेख उस न्यूज़पेपर के पहले पेज पे ही लिखा हुआ था जो मैंने पढ़ा। उस वक्त कुछ ही लोग, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, कुछ ही लोग, चंद लोग ही न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे एक छोटे से गांव में। वो एक न्यूज़पेपर न जाने किसने लाया, और जहाँ पे लोग, एक होता है ना चौराहा, वहां पे वो न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था और मैंने उठाया और वो पढ़ा।
उस दिन से मेरे थॉट प्रोसेस में मेरे विचार बदल गए और मैं सोचने लगा बचने के तरीके। पानी की इतनी बड़ी लहरें आएंगी तो हम जहाज बनाएंगे। दूसरी बात, आकाश से ओले गिर पड़ेंगे, जहाज भी टूट जाएगा। आकाश से तारे गिर पड़ेंगे, जहाज टूट जाएगा। तो फिर हम जमीन में घर बनाएंगे, तो जमीन भी टूट जाएंगी। भूकंप होगा, गुडोल होंगे। मैं अपने विचार में बचने के तरीके ढूंढ रहा था कि भाई अभी 2012 में तो पूरा नाश होने वाला है और सब कुछ खत्म होने वाला है। तो बचे कैसे? तो उस दिन मैं रात भर नहीं सोया और मैं अपनी माँ से बोलता रहा कि माँ ऐसा होने वाला है। तो बोले कि जो होगा वो देखा जाएगा, पर तू सो जा। तो ना मैं खुद सो रहा था ना घर वालों को सोने दे रहा था। बात बात में मैं उसको जगा कर बोल रहा था कि नहीं, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, सब मरने वाले। तो कहने का मतलब ये है कि यार संसार में कोई भी मरना नहीं चाहता। और उस वक्त मैं भी यही सोच रहा था कि नहीं, मुझे मरना नहीं है। हालेलुया। तो मैं बचने के तरीके ढूंढ रहा था। और साथ में मैंने ये भी सोचा कि चलो ठीक है, अभी बचना बचना तो मुश्किल है। तो फिर अभी 5-6 साल जो भी बचे हुए हैं, चलो हम इसको जी लेंगे। और उसी साल में मैंने एक साधु से मिला और जिन्होंने मेरी कुंडली निकाली। और कुंडली निकाल कर उन्होंने कहा कि तू अल्प आयु है और 22.5वें साल में तू मरने वाला है। ये बात मुझे एक साधु ने, एक जो राशिफल बताने वाले जो लोग जो गांव गांव में घूमते हैं, उन्होंने बताई। और मुझे कुछ भी घुमा के और मेरे से तो कुछ पैसे उन्होंने ले लिए। तो वो भी बात मेरे मन में बोझ बनकर रह गई, बढ़ने लगी कि भाई तू सच में मरने वाला है 2012 में। क्योंकि मैंने कैलकुलेशन निकाल लिया है कि 2012 में मेरा 22.5 साल कंप्लीट होने वाला है। तो लिखा हुआ है कि 22.5वें साल में तो मरने वाला है, क्योंकि तू अल्पायु है। और न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि दुनिया 2012 में खत्म होने वाली है। उस पर पिक्चर भी बनी थी बाद में। तो उस समय में मैंने अपने मन में एक बात डाली कि अभी मरना तो है, क्यों ना हम सारी चीजें करके मरेंगे। हम पैसे वाले भी बनेंगे, हम नाम भी कमाएंगे और हम कुछ बनेंगे। सारी बातें, हालेलुया, सारी बातें मैंने करी। और उसके बाद हालेलुया। तो फिर वैसा हुआ कि मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के तरीके ढूंढने लगा। मैंने एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है ना, नेटवर्क मार्केटिंग आप जानते होंगे, आपकी तरफ भी होंगे। उसको समझना शुरू किया, सीखना शुरू किया, काम करना शुरू किया। उसके बाद उसमें भी मेरे मुझे शांति नहीं मिली। फिर मैंने जादू टोना, विचक्राफ्ट, जादू टोना सीखा। उसके बाद मैंने मार्शल आर्ट सीखा। बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। और मैं जहां भी जाता था मैं वहां से कुछ किताबों को खरीद कर लाता था पढ़ने के लिए। उस समय मैंने राशिफल और हस्तरेखा, ये दो किताबें पढ़ी। और उसको मैंने 1.5 साल पढ़ने के बाद मैंने अपनी खुद की कुंडली निकाली। और उस कुंडली के अनुसार मैं 22.5वें साल में मरने वाला था। हालेलुया। तो फिर ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद गलत लोगों से संगति, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, मारपीट करना, ये सारी चीजें शुरू हुई। और ज्यादा से ज्यादा पैसे मैं कैसे कमा पाऊं, ये तरीके मैं ढूंढ रहा था। और मुझे एक तरीका मिल गया, क्योंकि मैं विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करता था, मैंने सीखा था। अभी आप अपने गांव में देखेंगे या फिर आजू बाजू देखेंगे, तो लोगों के पास 11 मंत्र होते हैं, या किसी के पास 25, या किसी के पास 50, 60, 72, है ना, 100 के अंदर ही मंत्र होते हैं। तो वो लोग उस लेवल पे होते हैं और खुद को समझते हैं कि हम किंग हैं। एक्चुअल में मेरे पास 750 मंत्र थे।
750, ये बहुत बड़ी बात है, ये किसी के पास नहीं। और सबसे कम उम्र में मैंने जादू टोना सीखा था। और मेरे पास 14 सिद्धियां थी। अगर मैं चाहूँ तो किसी को मारना, तो मैं इसको ये भी बोलूं कि जा मैं तुझे देख लूंगा, अगर मैं ऐसा भी बोल दूं तो भी वो मर सकता था। ये सिद्धि मेरे पास थी। मैं किसी को भी वश में कर सकता था इन सेकंड। मैं दुष्ट आत्माओं से बातें करता था, दुष्ट आत्माओं को मैं बुलाता था, जगाता था। तो ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिस करता था। उसके बाद मुझे कुछ लोग ऐसे मिले कि जो गुप्त धन, जिसको हमारी तरफ हांडा बोलते हैं, हांडा निकालना, गुप्त धन, मुझे पता नहीं आपकी तरफ क्या बोलते हैं, है ना। गुप्त धन निकालने वाले लोग भी मुझे मिले, तो उनसे भी संगति हुई। और मैंने सोचा कि ये लोग मेरे विचारों से जुड़ने वाले लोग हैं, क्योंकि ये भी बड़ा बनना चाहते हैं, ये भी बड़ा कुछ करना चाहते हैं। तो उन लोगों से मिलकर मैं दूर दूर घूमना शुरू कर दिया गुप्त धन निकालने के लिए। हालेलुया। फिर उसके बाद मुझे अलग अलग साधुओं से, अलग अलग जादू टोना करने वाले बड़े बड़े तांत्रिकों से मुलाकात हुई। उनसे भी मैंने सीखा, यानी कि मैं दिन प्रतिदिन उस फील्ड में बढ़ता गया, सीखता गया। और मालूम नहीं कि प्रभु की क्या योजना थी। मैंने अभी वचन पढ़ा कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना, ताकि तुम जाकर फल लाओ और वो फल बना रहे। और जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15 अध्याय 16 वचन। प्रियो, आप और हम ऐसे ही यहाँ पर नहीं है, प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। तो उसी प्रकार प्रभु ने भी मेरे जीवन में एक योजना रखी थी। और उससे पहले मैं बहुत सी बातों से गुजरा। कुछ राजकीय पार्टियां जो है, उन राजकीय पार्टियों में मैंने काम शुरू किया, पॉलिटिक्स में। उसके बाद मैंने अलग अलग संस्थाओं में काम किया। आमिर खान की एक संस्था थी, पानी फाउंडेशन, आप सभी लोग जानते होंगे शायद। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। और हमारे गांव का और तालुका में, ब्लॉक में फर्स्ट नंबर आया। तो उस समय में आमिर खान की तरफ से हमारे गांव को अवार्ड मिला। उसके बाद उन्होंने हमें 8 लाख रुपए इनाम दिया, हमारे गांव को। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे हमारे महाराष्ट्र के, तो उन्होंने 10 लाख रुपए दिए। 2017 की बात है। तो वो समय में एक्चुअल में हुआ ऐसे था कि शैतान से मेरी बात हुई थी, है ना। शैतान से मेरी बात हुई थी। और शैतान ने शैतान के साथ मेरा एक एग्रीमेंट हुआ था। मैंने मेरी आत्मा जो है वो शैतान को बेच दी थी। मैंने मेरी आत्मा शैतान को बेच दी थी। आप ये देखो कि आपके आसपास जितने भी तांत्रिक है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी आत्मा शैतान खरीदता है और बदले में उन्हें सक्सेस देता है, उन्हें ऊंचा नाम देता है, उनको बढ़ाता है। ये उनका एग्रीमेंट होता है। वो अपनी आत्मा बेचने के बाद वो सफलता, वो सारी चीजें उन्हें मिल जाती है। और मैंने भी अपनी आत्मा जो है शैतान को बेच दी थी। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एग्रीमेंट स्पिरिचुअली हो जाता है। तो शैतान ने मुझे सारी चीजें एडवांस में देना शुरू कर दी। पैसा, नाम, सारी चीजें, जो जो चीजें संसार में लगती है, हर एक चीज अपने आप से मेरी ओर अट्रैक्ट होकर आना शुरू हो गई। राजकीय जो पॉलिटिकल बड़े बड़े लोग हैं, नेताओं के साथ उठना बैठना शुरू हो गया। सेलिब्रिटीज, है ना, सेलिब्रिटीज के साथ भी कनेक्शन शुरू हो गया, क्योंकि मैंने प्राइज जीता था पानी फाउंडेशन में। तो न्यूज़पेपर में नाम आए, फोटो आए, बड़े बड़े अधिकारी मिलने आते थे। तो वो टाइम क्या हुआ कि उस समय में दुष्ट आत्माओं को फिजिकली, जैसा आप अपने मित्र और अपने किसी के साथ बैठते हो, आमने सामने देख सकते हो, छू सकते हो, इस प्रकार दुष्ट आत्माएं मेरे साथ घुमा करती थी।
दुष्ट आत्माएं मेरे साथ घुमा करती थी, मुझसे बातें करती थी, तो कभी कभी चुप रहती थी। तो मैं अपनी खुली आंखों से दुष्ट आत्माओं को देख सकता था। हालेलुया। तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई कि उस समय मैं इतना अंधकार की शक्तियों से बंधा हुआ था, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस दिशा की ओर जा रहा हूँ। हालेलुया। फिर परिस्थितियां बदलने शुरू हो गई, हालात बदलने शुरू हो गए, नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि मेरी जो वाचा शैतान के साथ थी वो ये थी कि शैतान मुझे सफलता दे रहा था, और उसके बदले में मुझे उसके लिए काम करना था। मुझे हाईवे, हॉस्पिटल, वहां पे जाकर दुष्ट आत्माओं को बुलाना था। वो अधिकार शैतान ने मुझे दिया था कि तुमको जाना है हाईवे पे, और वहां पे बोलना है कि यहाँ पे स्पिरिट ऑफ एक्सीडेंट आ जाए, यहाँ पे स्पिरिट ऑफ डेट आ जाए, और नरक से दुष्ट आत्माओं को बुलाने का अधिकार जो है मुझे दिया गया था। पर मैं वो बातें नहीं कर रहा था, मैंने वो बात नहीं की। तो शैतान ने मुझे जो चीजें दी थी वो रिटर्न लेना शुरू कर दिया। मैं बहुत ही शॉर्ट में मेरी गवाही देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर परिस्थितियां विपरीत होना शुरू हो गई, लोग मुझसे दूर होना शुरू हो गए, मैं मेरे काम धंधे में पीछे की ओर आना शुरू हो गया, लॉस में गया। 2017 में नोटबंदी हुई, वहां पे मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन का काम मैंने शुरू किया था। तो कुछ बातें ऐसी हुई कि मैं वो नुकसान सह नहीं पाया। उसके बाद क्यों? क्योंकि शैतान के साथ जो मेरी वाचा बंधी हुई थी वो मैंने करना बंद कर दिया। उस वजह से शैतान ने सारी चीजें जो है, उसने जो चीजें मुझे दी थी वो उसने लेना शुरू कर दी। उसके बाद मुझे लगा कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कि अभी हमें बचना है। अभी हमें बचना है, बचने के रास्ते ढूंढने लगा। जब मैं फर्स्ट टाइम चर्च में गया, फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फर्स्ट टाइम जब मैं चर्च में गया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और जैसे ही एक सेवक ने मेरे सर पे हाथ रखकर प्रेयर किया, जैसे एक सेवक ने मेरे सर पर हाथ रखकर प्रेयर किया, 2007 से लेकर 2010 तक, मैं 2010 में मैंने उद्धार को पाया। 2007 से लेकर 2010 तक मैं जिस शांति को ढूंढना चाहता था मन में, वो शांति मुझे नहीं थी। पैसा था, लोग थे, दोस्त थे, गुप्त धन निकालने वाले, बाबा, तांत्रिक, चारों ओर से झगड़े करने वाले लोग, मारपीट करने वाले लोग, भाई लोग, हर प्रकार के लोग मेरे साथ हुआ करते थे, और शांति नहीं थी। जब फर्स्ट टाइम मेरे सर पर एक सेवक ने हाथ रखा तो उस टाइम मेरा मन हल्का हो गया, और मैं एक शांति को महसूस करना शुरू कर दिया। मैंने शांति को महसूस करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 8 8 घंटे मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया। बहुत सारी बातें हुई। कुछ बातें कलीसिया में भी घटी, कुछ किसी ने धोखा दिया, तो किसी ने क्या, यानी नाना प्रकार की बातें मेरे साथ घटी 2010 से लेकर 2024 तक। फिर ऐसा हुआ कि 2023 में एक सेवक का मैं नाम लेना चाहूंगा, सुभाष नैनन, पास्टर सुभाष नैनन, बहुत बड़े सेवक है। उन्होंने मेरी भविष्यवाणी की कि शैतान चाहता है कि तू उसकी सेवा करे, परंतु प्रभु चाहता है कि तू उसकी सेवा करे। प्रभु तुझसे सेवा करवाना चाहता है। तो उन्होंने भविष्यवाणी की। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, प्रभु की योजना है, और करे कैसे? अपने पास उपलब्ध क्या है सेवकाई के लिए? वो क्या है? कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद मैं प्रभु में बढ़ता गया, और जो दुष्ट आत्माएं मेरा पीछा करती थी,
कुछ भी, बहुत सारी चीजें मेरे साथ घटी। और उस समय में एक एक दुष्ट आत्मा, मैं उस दुष्ट आत्मा का मैं वर्णन करना चाहूंगा। वो दुष्ट आत्मा रेड कलर के कपड़े में, एक दुष्ट आत्मा थी, एक लेडीज के, एक लेडीज, एक लड़की, एक औरत। जो लेडीज, वो जो लाल कलर के कपड़े पहनकर मेरे साथ में रहा करती थी। पता नहीं वो कौन सी दुष्ट आत्मा है। वो मेरे साथ रहा करती थी, और वो डिप्रेशन में डालना, नुकसान में डालना, बहुत सारी चीजें वो किया करती थी जब मैं प्रभु से बाहर था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने प्रार्थना की, उपवास प्रार्थना। मैंने 100 दिन लगातार उपवास प्रार्थना किया था। तो कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि मुझे एक दर्शन हुआ, और दर्शन में क्या हुआ कि प्रभु यीशु मेरे साथ में खड़े हैं दर्शन में। और वो विजन ऐसा था कि मैं वो सोया नहीं था वो टाइम पे। प्रभु यीशु मेरे साथ में खड़े हैं, और वो दुष्ट आत्मा आई, और मैं दूर से देख रहा था, मैं साइड से। प्रभु यीशु चुप थे, मैं भी चुप था। और वो दुष्ट आत्मा आई और प्रभु यीशु से कहे कि इसकी कोई गलती नहीं है, मैं जा रही हूँ। इसकी कोई गलती नहीं है, मैं जा रही हूँ। इसकी कोई गलती नहीं है, मैं जा रही हूँ। ऐसा 3 बार बोलकर वो दुष्ट आत्मा चली गई। उसके बाद से मुझे वो एक्सपीरियंस बंद हो गए। वो दुष्ट आत्माओं के अटैक जो है वो बंद हो गए। हालेलुया। फिर एक और दास आए। एक और दास ने भविष्यवाणी की कि आपको सेवा करना है, आपको सेवा करना है। मैं सोच रहा था कि सेवा तो करना है, पर शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, कौन सहायता करेगा, कौन सिखाएगा, कैसे करेंगे, है ना। बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे। उस वक्त ऐसा हुआ कि जो भी आता था, कोई भी सेवक से बात होती थी, तो वो सेवक ही कहते थे कि भाई तुमको प्रभु ने चुना है, तुमको सेवा करनी है। तो उसके बाद मैं एक दिन प्रेयर किया, मैं और मेरी पत्नी। और मैंने प्रभु के सामने ये बात रखी कि प्रभु, भविष्यवाणियां तो बहुत लोगों ने की, हालेलुया, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार और कंफर्म होना चाहता हूँ। मैं एक बार और कंफर्म होना चाहता हूँ। तो ये प्रेयर मैंने शाम को की, और दूसरे दिन सुबह 2 लोग घर आए और बोल रहे कि हमको फलाने फलाने मीटिंग में जाना है। तो प्लानिंग तो कुछ नहीं था। समय पर 2 लोग सुबह आए और बोल रहे कि फलाने फलाने मीटिंग में एक सेवक आए हुए, वहां पे हमें जाना है प्रेयर के लिए। तो मुझे भी कहीं जाना था, वो जरूरी बात थी, पर मैंने कहा नहीं जान दो, ठीक है अपन प्रेयर को जाए। तो वहां से हम केवल एक ही गाड़ी पे 4 लोग, एक गाड़ी पे 4 लोग बैठकर निकले। कम से कम 150 किलोमीटर का रास्ता। रास्ता में भूल गए। मीटिंग खत्म होने के बाद हम वहां पे पहुंचे। शैतान ने हमें रास्ते से भटका दिया। तो मीटिंग खत्म होने के बाद हम वहां पर पहुंचे, और वहां पर एक सेवक से मिला जिनका नाम है कर्ण अब्राहम, अपोस्टल कर्ण अब्राहम। नागपुर के एक सेवक है, प्रॉफिट है। तो उनसे मेरी जैसी आमने सामने मुलाकात हुई। वो मुझे नहीं जानते थे ना, मैं उनको अच्छी से, उनका नाम मैंने सुना था बस। तो उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि तुम मुझे मिले बगैर मत जाना। खाना खाओ, खाना खाने के बाद मुझे मिलो, और बिना मिले मत जाना। तो खाना खाने के बाद मैं उनसे मिला, और उन्होंने प्रेयर किया मेरे लिए, और उन्होंने जो शब्द मेरे लिए बोले, वो शब्दों ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया। मैंने शाम को प्रेयर किया था कि प्रभु मैं एक बार और कंफर्म होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डिसीजन नहीं ले रहा था सेवकाई का। वो पास्टर जी ने बोला कि भाई तेरे लिए सेवकाई रखी हुई है, पर तू डिसीजन नहीं ले रहा, जो एक्चुअल बात थी। और बस नेक्स्ट डे मैंने सेवकाई शुरू कर दी, कुछ दो तीन लोगों को लेकर। हालेलुया। 2-3 लोगों को लेकर मैंने सेवकाई शुरू की, और प्रभु ने सेवकाई में आशीषित किया। काफी लोग अभी सेवकाई से जुड़ रहे हैं, खुद से होकर जुड़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। और जो लोग, जो व्यसन यानी कि उसको बोलते हैं ना, एडिक्शन, तंबाकू, खर्रा, गुटखा, शराब, ये लोग, वो उन चीजों से निकल रहे हैं और प्रभु को अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो ये सारी चीजें मेरे साथ घटी। मैंने बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम शब्दों में
मेरी गवाही देने का प्रयास किया। हालेलुया। तो कहने का तात्पर्य मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, संसार में चाहे आप जो भी हो, आप बहुत पैसे वाले हो, आप बहुत बुद्धिमान हो, आप एक्सपर्ट हो, आपके पास सारी चीजें हो, और आप बिना प्रभु यीशु मसीह के कुछ भी नहीं हो। हालेलुया। संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, परंतु आप और हम सबसे धनवान है, क्योंकि हमारे पास खुदा है, परमेश्वर है। हमारे पास वो चाबी है स्वर्ग में जाने की, जो किसी के पास नहीं है ना। काफी लोग ये सोचते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास रोजगार नहीं है, मैं परेशानी में हूँ, मैं बीमारी में हूँ। भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके पास खुदा है, आपके पास परमेश्वर, उससे बड़ी चीज कोई हो सकती नहीं हो सकती। हालेलुया। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझो। सबके लिए बोलना चाहूंगा कि अपने आप को कभी अकेला मत समझो, अपने आप को कभी कमजोर मत समझो, अपने आप को दुखी मत समझो। हालेलुया। हम वो लोग हैं जो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। हम वो लोग हैं, जब भी प्रभु यीशु मसीह के चेले जाया करते थे, उनको बोलते थे कि उथल पुथल करने वाले, और जहां भी जाते थे लोगों के लिए, वहां के अधिपतियों और राजाओं के लिए सरदर्द बन जाते थे। क्योंकि वहां के राजा महाराजाओं के सभा में, रैली में जितने लोग नहीं रहते थे, उनसे भी ज्यादा लोग इनको फॉलो करते थे, उनके चलो। क्यों? क्योंकि वो जिंदा खुदा उनके वचन पर चलते थे। हालेलुया। हम भी अगर हमारा फाउंडेशन, हमारी नींव अगर प्रभु का वचन है, तो हम भी दुनिया को बदल सकते हैं। हम भी बड़ा सैलाब प्रभु के लोगों का प्रभु के राज्य में ला सकते। पर हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। वो ये है कि खुदा मेरे अंदर है और मैं प्रभु में बलवंत हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु में बलवंत हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफी लोग जो है जादू टोना करने वाले लोगों से डरते हैं, है ना। वो अगर जादू टोना करने वाले लोग इधर से आए तो लोग इधर से निकल जाते हैं। सामना करिए, उसका जादू टोना आप पर काम नहीं करेगा। जब मैं प्रॉब्लम में था, मैं सारी चीजें कर सकता था, मुझे आयुर्वेद का भी नॉलेज था। पर जब मैं बीमार गिरा तो आयुर्वेद, मेरा जो नॉलेज था, वो धरा का धरा रह गया। कुछ भी बातें, कुछ भी चीजें मुझ पर नहीं चल रही थी। जब प्रभु ने मुझे छुआ और मैं चंगा हो गया, और उसके बाद काफी चीजें मेरे जीवन में घटी, जो मैं आने वाले समय में, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूं। हालेलुया। आप सभी से एक मैसेज को शेयर करना चाहता हूँ। आप संसार की किसी भी चीज से ना डरे, आशावादी बने, परमेश्वर पर आशा रखे कि प्रभु मुझे, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप किसी भी समस्या में हो, प्रभु आपको उस समस्या, उस बीमारी से निकालने की ताकत रखता है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके लिए दुआ करूं। जितने लोग जो बीमार है, जो समस्या में है, जो कर्जे में है, प्रॉब्लम में है, काफी दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसे जो भी लोग हैं, वो हैंड राइज करें। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा, और मैं विश्वास करता हूँ निश्चित आप आज के बाद उस बीमारी में, उस कर्जे में, उस दलदल में, उस प्रॉब्लम में नहीं रहोगे। हालेलुया। सभी लोग मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ प्रार्थना में एक हो जाइए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और जो लोग बीमार है, मैं वो बीमारों के लिए भी प्रार्थना करूंगा। और निश्चय प्रभु आज काफी लोगों को परमेश्वर उस परिस्थिति से बदलने जा रहा है, उस प्रॉब्लम से, उस बीमारी से, उस कर्जे से, और हर एक शैतानी दबाव, बंधन, जादू टोना के बंधन, पीढ़ी पीढ़ी के श्राप, प्रभु उन सारी चीजों से आज आजाद करेगा। मैं विश्वास करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, ये अवसर आपने मुझे दिया प्रभु कि मैं आपके लोगों के लिए दुआ करूं। मेरे परमेश्वर, वो गंदा पानी इनके जीवनों से निकल जाए। मैं देख रहा हूँ एक खेत में एक गंदा पानी जमा हुआ है,
और वो पानी निकल रहा है वहां से यीशु के नाम से। प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी जो अंधकार है यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आप कहते हैं कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु ये लोग स्वतंत्र हो जाए हर एक बीमारी, हर एक कर्जे से, हर एक पीढ़ी पीढ़ी के श्राप, जो माता पिता के द्वारा, दादा परदादा के द्वारा आई हुई श्राप, जादू टोना के श्राप, ओ पिता परमेश्वर, मूर्ति पूजा के श्राप, यीशु नासरी के नाम से वो सारे श्राप टूट जाए। गलत कन्फेशन करने के द्वारा आई हुई श्राप, सेवकों को बोलने के द्वारा आई हुई श्राप, सेवकों की निंदा करने के द्वारा आई हुई श्राप, यीशु के नाम से मैं उन्हें उन सारे श्रापों को तोड़ता हूं। नासरी यीशु के नाम से सभी लोग चंगे हो जाए। इनके आत्मा प्राण देह को मैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाता हूँ। दुष्ट के सारे बंधन टूट जाए और उन पर अटैक करने वाले दुष्ट आत्माएं, उनके अधिकारों को मैं छीनता हूँ यीशु नासरी के नाम से। इन पर अटैक करने वाली चीजें उनको मैं बांधता हूँ। हर एक दुष्ट के द्वार में बंद करता हूँ यीशु के नाम से। और प्रभु आपके स्वर्गीय फाटक को खोलता हूँ प्रभु। जो लोग कर्जे में है वो कर्जे से आजाद हो जाए और आने वाले दिनों में प्रभु जी वो टेस्ट मनी देने पाए यीशु के नाम से। जो लोग पेट दर्द, मैं देख रहा हूँ एक जन का पेट दर्द है, वो काफी दिन से पेट दर्द दर्द कर रहा है, इलाज करने के बाद भी वो पेट दर्द नहीं बैठ रहा है। वो उपवास भी किया था भाई, फिर भी वो पेट दर्द नहीं बैठ रहा है। प्रभु उस भाई को उसके उपवास का फल आज दे रहा है। वो पेट दर्द आज के बाद नहीं होगा। प्रभु उस पेट दर्द को छू रहा है। और धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। हालेलुया रब्बा बाबा। पीरियड प्रॉब्लम, एक लेडीज को पीरियड का प्रॉब्लम है, वो कंटिन्यू पीरियड नहीं होता। प्रभु उस भाई उस बहन के पेट को छू रहा है, उस बहन को प्रभु यीशु छू रहा है और उसे चंगाई दे रहा है। हालेलुया रब्बा बा रिबे रिबे रब्बा बाबा। ओ रबा रबा रिबे रा रा राखा राखा रंदा लबा बाबा। ओ प्रभु जी मैं देख रहा हूँ काफी लोग संघर्ष कर रहे हैं, रोजगार की क्षति, जिनको रोजगार की क्षति है प्रभु उनके परिवार में रोजगार मिल जाए मेरे प्रभु। ओ प्रभु आपका एक दूत वहां जाए और उन्हें रोजगार मिले और उन्हें आशीष दे मेरे परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर आपके बच्चे प्रभु जी हाथ फैलाने वाले नहीं है प्रभु, हाथ में देने वाले हैं। वो मांगने वाले नहीं प्रभु जी, वो देने वाले हैं। और पिता परमेश्वर सुनने वाले हर एक को मैं यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ। हर एक श्राप को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। मैंने ब्लेस करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। हे पिता परमेश्वर आप महान है, आप अनुग्रहकारी है, आप दया के सागर है मेरे प्रभु जी। इसी वक्त प्रभु जी आपके विश्वासियों के दूत काम पर लग जाए। जो जो लोग सुन रहे हैं उनके पास आपके दूत जाए और उन्हें छुए। उनके जीवन में जो भी अंधकार, बुराई, हर एक चीज यीशु के नाम से दूर हो जाए। मैं एक भाई को देख रहा हूँ, एक विश्वासी भाई जो काफी दिन से वो सोच रहा है और प्रयास कर रहा है कि वो शराब की लत, मैं देख रहा हूँ एक विश्वासी भाई, एक विश्वासी भाई, उस भाई के परिवार का एक बंदा, एक विश्वासी भाई है जो मीटिंग में है, उसके परिवार में एक भाई है, उनका भाई, और वो काफी दिन से सोच रहा है पर वो शराब छोड़ नहीं पा रहा है। प्रभु उससे कहता है कि तू मेरी उपस्थिति में बैठ। प्रभु कह रहा है कि तू मेरी उपस्थिति में बैठ, मैं तुझे चंगाई और छुटकारे से भर दूंगा। ओ हालेलुया रबाबा रिबे रिबे रबाबा रिबे रा 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 रबा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने हर एक कुछ छुआ है मेरे प्रभु जी। हे महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आदर महिमा गुरु आपको देता हूँ यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं। आमीन आमीन।